सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन स्टडी 360। तो आज हम बात करने वाले हैं 12 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर एमसीक्यू के फॉर्म में, और फिर हम उन क्वेश्चंस के आंसर का एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे स्टैटिक फैक्ट्स के साथ। तो यह वीडियो बाइलिंगुअल रहेगी, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस का यूज़ किया जाएगा, जिससे कि आप लोगों को आसानी हो सके। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस 2020 कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 11 जुलाई, और इसकी थीम है पुटिंग द ब्रेक्स ऑन कोविड-19 सेफगार्डिंग द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स। इसकी थीम याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि इसकी थीम क्या थी और ये कब मनाया जाता है। तो 11 जुलाई को मनाया जाता है और इसकी थीम ये थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकिलिंग को बढ़ावा देने के लिए शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई चुनौती का नाम क्या है? इसका नाम है साइकिल फॉर चेंज चैलेंज। तो ये इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए किया जा रहा है, एक चैलेंज दिया जा रहा है लोगों को, जिसका नाम है साइकिल फॉर चेंज चैलेंज, जिससे कि इन्वायरमेंट पे अच्छा इफेक्ट आ सके। तो इसमें जो सिटीज ओवर 5 लाख पॉपुलेशन है एंड कैपिटल ऑफ स्टेट्स यूनियन टेरेटरी कैन अप्लाई, जिसकी पॉपुलेशन 5 लाख से ज़्यादा है, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं इस चैलेंज में। और फिर ये स्टार्ट किया, इसकी रिजल्ट आएगी 11 अक्टूबर 2020 में, जिसमें 11 सिटी को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और किसी एक को 1 करोड़ का कैश प्राइज दिया जाएगा इसके अंतर्गत। और फिर इसको और भी आगे किया जाएगा स्किल 2 के लिए टिल मई 2021 तक फिर बढ़ाया जाएगा। तो ये याद रखिए चैलेंज, साइकिल फॉर चेंज चैलेंज। और इसे स्टार्ट किया गया अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री, जो कि जिसके हेड है हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगातार चौथी बार सिंगापुर का पीएम बनने के लिए आम चुनाव किसने जीता है? तो इसका आंसर है ली शेंग लोंग। तो ये अब सिंगापुर के पीएम बनेंगे, वो भी चौथी टर्म के लिए। फिर ऑप्शंस में वोल्कान बोस्किर, तो ये यूएन जनरल असेंबली के हेड बने अभी हाल में ही। फिर मार्कोस प्राडो ट्राइजो, तो ये एनडीबी के प्रेसिडेंट बने हैं, जिसे ब्रिक्स बैंक भी कहा जाता है, और इसकी हेडक्वार्टर है शंघाई चाइना में। और इसी के वाइस प्रेसिडेंट बने हमारे इंडिया के अनिल किशोर। तो आपसे एग्जाम पूछ सकते हैं कि यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट कौन बने एनडीबी के नए? तो इसका आंसर होगा अनिल किशोर। फिर एक कार्मन रेनहार्ट, तो इन्हें बनाया गया वर्ल्ड बैंक का वाइस प्रेसिडेंट और चीफ इकोनॉमिस्ट बनाया गया अभी हाल में ही। तो याद रखें दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की 2018 बाघ गणना ने नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड क्यों बनाया है? तो इसका आंसर है लार्जेस्ट कैमरा ट्रैप वाइल्ड लाइफ सर्वे। तो इंडिया, जैसे कि हमारे इंडिया 75% यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली इसका नंबर है 2967, अप्रोक्सीमेटली 3000 के लगभग इंडिया में बाघों की जनसंख्या है, जो कि वर्ल्ड का 75% है। इसमें इसने रिकॉर्ड नहीं बनाया, एक नया रिकॉर्ड बना जिसका नाम है लार्जेस्ट कैमरा ट्रैप वाइल्ड लाइफ सर्वे, यानी कि फोटोग्राफी में जितने की हमारे फोटोग्राफी लिए गए बाघों के, उसमें एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो याद रखें किस लिए बनाया था, इसलिए बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा स्कूली छात्रों के लिए लॉन्च किए गए ऐप का नाम क्या है? तो इसका आंसर है ETL ऐप। तो ये हेल्प करेगी जितने भी स्टूडेंट होंगे उन्हें पढ़ाई करने में, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, वो पढ़ नहीं पा रहे ठीक से घर पर रहकर, तो उनके लिए बनाया गया ऐप ATL ऐप, नीति आयोग के द्वारा, वो स्कूल स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HDFC बैंक में कितनी परसेंट हिस्सेदारी बैंक ऑफ चाइना कटौती की है? तो इसका आंसर है 1% की कटौती की है बैंक ऑफ चाइना ने HDFC बैंक में। HDFC बैंक के हेड है आदित्य पुरी, और इसका हेड है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IIT दिल्ली इनक्यूबेटेड स्टार्टअप का नाम क्या है, जिसने 10 बार तक पुनः उपयोग के लिए N95 मास्क का डिकंटामिनेट करने के लिए डिवाइस लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है चक्र इनोवेशन। तो इसके अंतर्गत जो N95 के मास्क होते हैं उसे 10 बार तक डिकंटामिनेट किया जाएगा, जो कि पहले पॉसिबल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा का उपयोग करने के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा मेट्रो स्टेशन कौन सा मेट्रो स्टेशन बन गया है?
इसका आंसर है दिल्ली मेट्रो स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने लक्ष्य परियोजना पर सांसदों के संवेदीकरण के लिए फेसबुक के साथ वेबिनार की मेजबानी की है? तो इसका आंसर है सी, ट्राइबल अफेयर। तो ये जो गोल इनिशिएटिव है कुछ दिन पहले हुआ था, ये फेसबुक के साथ एक टाइप किया गया था हमारे ट्राइबल मिनिस्ट्री अर्जुन मुंडा के द्वारा। इसमें इसका गोल का फुल फॉर्म है गोइंग ऑनलाइन एज अ लीडर, गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। तो याद रखिएगा, ऐसे पूछ सकते हैं आपको इसकी फुल फॉर्म क्या है, गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। तो इसमें क्या है, जो कि हमारे ट्राइबल जितने भी यूथ हैं उनको स्किल प्रोवाइड किया जाएगा आने वाले टाइम में, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये ट्राइबल मिनिस्ट्री और फेसबुक के साथ एक गोल इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था, याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया है? तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़। फिर ऑप्शन में एमपी, तो एमपी ने बहुत सारे योजनाओं को लॉन्च किया है, इसमें इंपॉर्टेंट है चरण पादुका, फिर है संबल योजना, फिर है रोजगार सेतु, रोजगार सेतु ऐप इन्होंने लॉन्च किया था जितने भी हमारे वो लौटे हुए माइग्रेंट थे उनके लिए, फिर दीदी व्हीकल योजना। ये सारी योजनाएं सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे याद रखिएगा योजना। तो ये चारों, ये तो कम से कम याद रखिएगा, एग्जाम में आने के इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली किसानों को वांछित प्रजातियों के मछली शुक्राणुओं की उपलब्धता के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए नए बैंक का नाम क्या है? तो इसका आंसर है फिश क्रायो बैंक। ये कुछ अलग टाइप का बैंक है, तो इसे याद रखिएगा, फिश क्रायो बैंक। किस लिए किया गया स्टार्ट? तो फिश जो स्पर्म होते हैं उसके लिए स्टार्ट किया गया, फिश फार्मर्स को हेल्प करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस कब मनाया जाता है? उसका आंसर है 10 जुलाई को। यह मनाया जाता है मेमोरी ऑफ साइंटिस्ट डॉक्टर के.एच. अली कुनी और डॉक्टर एच.एल. चौधरी के याद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट्री चीलूपो हनी हंटिंग के लिए दादा सा फाल्के पुरस्कार किसने जीता है? इसका आंसर है केजांग डी थोंग डोक। डिफरेंट नाम है लेकिन केजांग डी थोंग डोक, याद रखिए ऐसे ये नाम। फिर एक कृतिका पांडे, तो इनको अभी कुछ दिन पहले ही एक कॉमनवेल्थ शॉर्ट प्राइज दिया गया था अपनी बुक कॉमनवेल्थ शॉर्ट प्राइज। तो किस लिए दिया गया था इनको? जो बुक थी इनकी द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स। तो आपसे पूछ सकते हैं कि ये बुक किसने लिखा था, ये तो शॉर्ट बुक थी ये, और इसलिए इन्हें कॉमनवेल्थ शॉर्ट प्राइज, शॉर्ट जो स्टोरी प्राइज होती है उन्हें ये दिया गया था, याद रखिए ऐसे कृतिका पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही भारत किस देश में एफडीआई का दूसरे सबसे बड़ा स्रोत बना है? तो इसका आंसर है यूके, यानी कि यूनाइटेड किंगडम। और सबसे पहला है यूएसए और दूसरे नंबर पर आ गया इंडिया। तो एफडीआई होता क्या है? तो जब एक कंपनी, एक देश की कंपनी दूसरे देश की कंपनी में निवेश करती है तो उसी को बोलते हैं एफडीआई, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसमें अब इंडिया सेकेंड नंबर पर आ गया यूके में, और इंडिया में जो सबसे ज़्यादा एफडीआई आता है वो आता है सिंगापुर से, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के दूर दराज के स्थान में से एक को आजादी के बाद पहली बस सेवा मिली है? तो इसका आंसर है उड़ीसा। मतलब इंडिपेंडेंस के बाद आज तक वहां बस चली नहीं, तो आज वहां मतलब इस बार पहली बार वहां पर बस पहुंची है उस एरिया में, और ये डिस्ट्रिक्ट है स्वाभिमान अंचल, जो डिस्ट्रिक्ट आता है मलखानगिरी उड़ीसा में है। तो ये आपसे पूछ सकते हैं कि मलखानगिरी कहाँ पर है, तो आपसे उड़ीसा का आंसर इसका। सो थैंक यू एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। और अगर आपको उस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आपको लिंक में कुछ देर मिल जाएगी, और हमारे टेलीग्राम चैनल कॉम्पिटिशन स्टडी 360 पर जाइए, वहाँ पर आपको पीडीएफ तुरंत ही मिल जाएगी। सो थैंक यू।